Hello students, welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Today we will start with exercise 5.5, differentiation. Today the topic is logarithmic differentiation. If we have the function y is equal to u raised to power v, where u and v are functions of x, these are functions of x, then we cannot find directly dy by dx. In this case, for this function y is equal to u raised to power v, हमें log अप्लाई करना पड़ता है. log अप्लाई करना पड़ता है by both side. क्या करेंगे हम? We will apply log on both side. It will become log y is equal to log of u raised to power v. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि log of m raised to power n रहता है n log m. Sorry, this is n log m. ठीक है. So this can be written as this is v log u. Log y is equal to v log u. So यहाँ फिर हमने जो एक ट्रेडिशनल मेथड सीखा है डिफरेंशिएशन का, हम वही यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. और हमें एक और फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो हमने पहले भी डिस्कस किया था. डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रहता है 1/x. ठीक है. सो दैट x इज नॉट इक्वल टू 0. सो बाय कीपिंग दिस फार्मूला इन माइंड हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट cos x, cos 2x, cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x. सो जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये ठीक है, इसे हम पहले y इन टर्म्स ऑफ y एज्यूम कर लेते हैं. So let us start this question. Question number 1, exercise 5.1. Let y is equal to, this is cos x, cos 2x into cos 3x. ठीक है. तो taking log on both sides. Next step हम लिखेंगे taking log on both sides. What we will do, this is log y is equal to log of, देखिए किस तरह से लिखेंगे इसे, log x log 2x इंटू सॉरी cos 3x. ये है log of cos x, cos 2x, cos 3x. अब मुझे एक और चीज़ पता है कि log m इंटू n रहता है, दैट इज log m प्लस log n. ठीक है. तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज log y इज इक्वल टू log m इंटू n है, इंटू में है तो ये बन जाएगा log x. जो डॉट साइन है मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है और लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. लॉग कॉस 3x, इस तरह से ये चलेगा. ये से मैंने लिखा लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x. ठीक है. सो अब हम जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो मेरे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, दिस इज डी डी एक्स ऑफ, दिस इज लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x डन एंड प्लस लॉग कॉस 3x. तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन के लिए डी डी एक्स लगा देंगे बोथ साइड. अब एज यू नो, मैंने पहले बताया डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स रहता है 1/x. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बन जाएगा, दिस इज 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस y, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करें तो एक स्टेप और कर लेते हैं. ये बन जाएगा log ऑफ cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, log ऑफ cos 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log cos ऑफ 3x. ठीक है. तो इसे भी हमने इस तरह से डेरिवेटिव के अंदर रख लिया. अप्लाई करें log तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये वही रहा, इज इक्वल टू, इसे हम log x की तरह देख रहे हैं. ठीक है. x है यहाँ पे cos x है, हमें पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो जो x है यहाँ पे वो है मेरे पास cos x. तो ये बन जाएगा 1/cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस cos x अगेन. ठीक है. log का डेरिवेटिव हो गया 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस cos x प्लस फिर से ये बन जाएगा log x का डेरिवेटिव बन जाएगा cos ऑफ 2x
इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस अगेन कॉस 2x, चेन रूल लग रहा है, प्लस फर्दर दिस इज, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x. So this is the way how we apply log. Now further differentiation, ये मेरे पास बनने वाला है, this is 1 upon y dy by dx is equal to, देखिए ये cos x ही रहेगा 1 upon cos x. We know derivative of cos x is minus sin x. Derivative of cos x is minus sin x into derivative of x is 1 with respect to x dx जो है, प्लस ये बन जाएगा this is cos of 2x. Derivative of cos 2x is minus sin 2x into derivative of 2x, डायरेक्ट कर रही हूँ, into 2, ठीक है, and plus this is cos of 3x. derivative of cos 3x is minus sin 3x into derivative of 3x is 3, ठीक है. और डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि लेंथी स्टेप हो जाएंगे. सो दिस इज माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 में आगे ले गई, 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, फिर से माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ठीक है. ये मैंने इनको कंबाइन कर लिया. यहाँ है मेरे पास 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स. इन फर्दर स्टेप दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स. आप देख रहे हैं ये जो मेरे पास फॉर्म है. सो ये नेक्स्ट स्टेप हम जो साइन है उनको हम प्लस माइनस करके साइन ऑपरेट कर देंगे और इस फॉर्म में ये बन जाएगा. अब मुझे जो फाइंड आउट करना है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. तो ये जो 1 अपॉन वाई है, वाई को हम उधर ले जाएंगे. थ्रू आउट मुझे जो माइनस साइन एक नेगेटिव दिख रहा है मैं उसे भी बाहर निकाल रही हूँ. और एक और मैं यहाँ पे चेंज कन्वर्शन करने जा रही हूँ. वो क्या है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मुझे पता है वो रहता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स. तो इसे मैं लिख रही हूँ दिस कैन बी रिटन एज टेन एक्स, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है. नेगेटिव साइन मेरे पास कॉमन आ चुका है. सो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस दिस इज 2 tan 2x, 2 tan 2x प्लस फर्दर 3 tan 3x. मैं y को मैं इधर ले आई और नेगेटिव साइन में बाहर ले लिया. जितने साइन अपॉन कॉस है मैंने उन्हें tan में कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज फर्दर लास्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स जो हमें फाइंड आउट करना था वो बन जाएगा दिस इज कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 2x इंटू कॉस 3x. ये था y की वैल्यू, ओके. अब जो अंदर है दैट इज tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x. So this is the solution. Now coming to question number 2, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है और ये भी हम y अप्लाई करके करेंगे, log अप्लाई करके करेंगे. पहले हम इसे नाम देते थे फंक्शन को x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 दिस होल अंडर रूट, ठीक है. तो पहले ना मुझे क्या करना है, जो मुझे पता है कि ये जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू रहती है मेरे पास 1/2. इसे क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे रेज टू पावर 1/2. अब मैं लॉग अप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड, तो मैं यहाँ कमांड दूंगी दैट इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. डन. तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज log y इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5 raised to power 1/2. सेम जैसे हमने पहले किया दैट इज log m raised to power n इज n log m. ये m raised to power n है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 ऑफ log ऑफ, देखिए ये चलिए स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं. दिस इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5. ये जो पावर थी इसे मैं यहाँ पे ले आई, ये है मेरे पास log y. चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ब्रेक करना है. एक और रूल मुझे पता है लॉग में, log m अपॉन n रहता है
दैट इज log m माइनस log n। ये log m अपॉन n है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log of m minus n, that is x minus 1 and x minus 2, log m minus log n, जो डिनोमिनेटर है उसे मैं log n की तरह ले रही हूँ। ये बन जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। स्टेप बाय स्टेप करना है हमने क्वेश्चन, ठीक है। सो ये मेरे पास बना 1/2 इंटू दिस वन। अब ये बेसिकली इस पूरे से के साथ 1/2 है। सो ये है अंदर, अगर हम देखें तो ये मेरे पास log m इंटू एन। तो हमने अभी देखा log mn होता है log m प्लस एन। मैं यहाँ m प्लस एन अप्लाई कर रही हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा log m प्लस log n, दैट इज x माइनस 2, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। माइनस साइन से मैं ऑपरेट करूंगी, ये सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास, दिस इज log ऑफ, मिडल ब्रैकेट ही ले लेते हैं, log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 4 प्लस log ऑफ x माइनस 5। मैंने यहाँ पर भी log m प्लस n के लिए इन सब टर्म्स को प्लस साइन से ब्रेक कर दिया है m इंटू एन के लिए। सो दिस इज हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। नेगेटिव साइन ऑपरेट करेंगे, सारे के सारे साइन जो है वो अंदर लॉग के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। log x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4, ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा log x माइनस 5, ठीक है। सो ये है मेरे पास log ऑफ y। तो देखिए हमने हर टर्म को log से सेपरेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डन, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो ये मेरे पास बनने वाला है डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू हाफ बाहर आ जाएगा, इसे मैं लिख रही हूँ डी डी एक्स ऑफ, दिस इज log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अगले स्टेप में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो डी डी एक्स मेरे पास बनने वाला है डी डी एक्स ऑफ, दिस इज log ऑफ x माइनस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 2 माइनस yes डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 4 एंड माइनस डी डी एक्स ऑफ, मेरे डेरिवेटिव जो है वो थ्रू आउट जो एक्सप्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ log y होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रहता है ना डेरिवेटिव ऑफ log y। यहाँ 1/2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ log 1 माइनस log x का रहता है 1/x। x क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखिए इंटू डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं x माइनस 1 लूँ तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1। डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स माइनस 1 इज 1। सो नो नीड टू शो दिस स्टेप। सॉरी, नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 2 इज x माइनस 2। फर्दर देखें तो डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ x माइनस 3 log x माइनस 3 का बन जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 4 का बन जाएगा 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना था वो था डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला y यहाँ चला जाएगा, ये 1/2 इधर ही रहेगा, y इंटू ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 1/, माइनस x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस y की वैल्यू लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो y है उसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एंड द वैल्यू ऑफ y वॉज ये था मेरे पास, दिस इज 1/2 बाहर ले लेते हैं, x माइनस 1
x minus 2 divided by it was x minus 3 x minus 4 x minus 5 होल अंडर रूट, ये y था हमारा, ठीक है। और फर्दर मेरे पास जो टर्म्स बची हैं हम उन्हें भी लिख लेते हैं। सो दिस इज द dy by derivative of dy by dx and this is x minus 5. Now coming to question number 3, that is differentiate log x raised to power cos x u raised to power v. So let y is equal to this is log x raised to power cos x, taking log on both sides, taking log on both sides, what we get, देखिए ये बन जाएगा log y is equal to log of, ध्यान से सुनना है, मैं यहाँ log लगाऊंगी log of log x raised to power cos x, मैंने log जो है इसके पहले लगाया है, log y log of this function, ओके। अब वही जो हम पहले कर रहे हैं log m raised to power in n log m, ऐसा कुछ, तो ये log m raised to power n है, ये है log m raised to power n, तो जो n है वो बन जाएगा cos x, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, देख लेना है, ये इधर आ जाएगा, दिस इज cos x log ऑफ log x बचेगा, ठीक है, और log y मेरे साथ ऐसे ही रहेगा। सो अगर मैं इसे ध्यान दूं तो ये दो फंक्शन बने 1 एंड 2, यहाँ पे हम u v फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव क्या हो रहता है u v डैश प्लस वी यू डैश, ये हमने पहले किया प्रोडक्ट रूल। तो आगे हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन y ddx of log y is equal to ddx of cos x into log of x. Further, derivative of log y is 1 upon y dy by dx, पता है हमें, is equal to, so इसे हम ट्रीट करेंगे u और इसे v ट्रीट करते हैं। So the form is first function cos x into ddx of log x, ठीक है, प्लस दैट इज log of log x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x, यही है ना u इंटू वी। सो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज cos x। अब ध्यान से सुनना है, डेरिवेटिव ऑफ log x, x क्या है यहाँ पे log x, सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 अपॉन log x इंटू डी डी एक्स ऑफ, चेन रूल है, log x, ठीक है, प्लस फर्दर आगे चले जाते हैं, दिस इज log ऑफ log x, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x रहता है माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज x विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज cos x अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x बन जाएगा 1 अपॉन x, प्लस यहाँ हम ले लेते हैं माइनस, इसे मैं लिख रही हूँ साइन x इंटू, पहले ले आ रहे हैं log ऑफ log x, तो थोड़ा सा इसे ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में मैं डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रख रही हूँ और y उठा के मैं इधर ले गई इधर, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया फर्दर दैट इज cos x अपॉन, इसे मैं लिख रही हूँ x log x, cos x अपॉन x log x माइनस ये y, ये यहाँ जो था ये इधर है, ठीक है, माइनस दिस कैन बी रिटन एज साइन x इंटू log ऑफ x, ऐसे वही जो y की वैल्यू थी उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लास्ट स्टेप में, y की वैल्यू थी log x रेज टू पावर cos x इंटू रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो भी है हमारा उसे हम ऐसे लिख लेंगे, दिस इज माइनस साइन x इंटू log ऑफ x, so this is the value of dy by dx. So coming to question number 4, the question is differentiate x raised to power x, this question is important, minus 2 raised to power sin x with respect to x,
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हमारे पास फॉर्मेशन में होते हैं, तो आपने देखना है किस तरह से करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, सो हम पहले ये जो फंक्शन है ना, इसे हम u v मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू u माइनस वी। मैंने इसको जो पहले में कोई क्वेश्चन दिया ऐसे मैंने u ले लिया, सेकंड वाले को मैंने v ले लिया। जहाँ मेंशन करेंगे वेयर u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट इट बी 1, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो देखिए ये मेरे पास बनने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है dv बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे नंबर 2 दे दें। अब बेसिकली मेरे पास जो ये u है ना, अब क्या करेंगे, जो u मैंने लिया था x रेज टू पावर x, u को जो मैंने एज्यूम किया हुआ था x रेज टू पावर x, वहाँ पे हम log ले लेते हैं बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हम पहले क्या करेंगे, u को अलग सॉल्व कर लेंगे, इसका dy बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, v को अलग सॉल्व कर लेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों वैल्यूज जो फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने log लिया है, तो ये मेरे पास बन जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ u इज इक्वल टू x log x, है ना, log m रेज टू पावर n इज n log m। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो log u बच जाएगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ log u होगा इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x log x। ठीक है, ये मेरे पास log x दैट इज x की जगह u है, तो 1 अपॉन u, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं u v फॉर्मूला लगा रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज x। ठीक है, तो ये मेरे पास बना 1 अपॉन यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस दिस इज log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। चलिए ये मेरे पास बन रहा है, दिस इज 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ये बन जाएगा मेरे पास डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब मुझे डी यू अपॉन डी एक्स की ही वैल्यू चाहिए, तो मैं यू को शिफ्ट कर दूंगी दूसरी साइड, ये बनेगा। सो इसे मैं लिख सकती हूँ डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू थी मेरे पास x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। अब v को डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज v रेज टू पावर v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x है, इसे हम ट्रीट करेंगे a रेज टू पावर x की तरह, और हमें क्या पता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x रहता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, सो कमांड देंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, देन व्हाट वी विल गेट, मेरे पास आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू यस डी डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर साइन एक्स, जिसे मैंने कहा है a रेज टू पावर x की तरह ट्रीट करना है। ये मेरे पास बन जाएगा a रेज टू पावर x दैट इज 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो x रह गया था दैट इज साइन x। ठीक है, तो फर्दर ये मेरे पास बनने वाला है, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2 रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग 2 और डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है मेरे पास, दिस कैन बी रिटन एज कॉस x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट नंबर दैट इज नंबर 4 दे रही हूँ। मेरे पास 3 से डी यू बाई डी एक्स है, 4 से मेरे पास डी वी बाई डी एक्स है, और इन सब को मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं लिख रही हूँ पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन 2। तो 2 था मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स
माइनस डी वी बाई डी एक्स, यही थी ना 2। तो मुझे फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। वट वॉज डी यू बाई डी एक्स? डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी मेरे पास ये एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो मैं इसकी वैल्यू रख रही हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज कॉस एक्स मैं पहले लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2। ठीक है, 2 raised to power sin x into log 2. So this is the how we solve this question.